हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी जीके सीरीज़ में। तो आज हम लेके आए हैं आपके इतिहास के टॉप एमसीक्यू जो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हमारे पास टोटल इसके 4 ऑप्शन आए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो है सी, रा राखीगढ़ी है जो हरियाणा में अब तक का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल माना जाता है और ये मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। ठीक है, यहाँ से नगर योजना और कृषि के प्रमाण मिले थे। तो पूरे डीप से क्वेश्चन को हल करेंगे, हमारे साथ बने रहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो इसके भी हमारे पास ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन आए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी, कला और विज्ञान का विकास। इस काल में आर्यभट्ट और कालिदास जैसे विद्वान हुए थे। उन्होंने गणित, खगोल और साहित्य और मूर्तिकला का बहुत ही ज़्यादा विकास किया था, इसलिए इसे गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या नाम दिया था? तो अकबर ने इसका नाम दिया था, इसके ऑप्शन सही राइट आंसर जाएगा ए, सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का अर्थ होता है सबके साथ शांति रखना, जिसमें सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए। ये सुलह ए कुल का अर्थ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो इसके भी हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन आए हैं, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने है जो 1793 में लागू इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति खराब हो गई थी। इसलिए यह जो परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। पूरे डीप से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के विरोध में हुई थी? 5वां क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है, और ये आपका बी, बंगाल विभाजन है इसका राइट आंसर। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन में जो विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बी जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन की 2-4 डीप लाइनें बताऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा माना जाता है? तो इसमें टोटल हमारे पास क्वेश्चन आंसर आए हैं 4। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा सी। सी आपका इसमें से राइट आंसर जाएगा सी आपका राइट आंसर है। 1857 का विद्रोह है, इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सैनिक और जनता दोनों ने भाग लिया था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जानते हैं। 7 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो अगर दोस्तों आपको भी इनका आंसर मालूम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे आपकी भी नॉलेज है जो तेज़ हो सके। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है बी, हम्पी। हम्पी इसका राइट आंसर जाएगा बी। हम्पी कर्नाटक में स्थित है और उसका व्यापार और वास्तुकला का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अशोक के अभिलेख किस भाषा में अधिकतर मिलते हैं? अशोक के अभिलेख किस भाषा में मिलते हैं? तो पहला है संस्कृत, दूसरा पाली और तीसरा अरबी और चौथा ऑप्शन है हमारे पास फारसी। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बी, पाली प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और अशोक ने आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए प्राकृत भाषा का जो प्रयोग किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाएगा पाली प्राकृत। आप नोट्स तैयार कर सकते हैं दोस्तों, इससे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बताता जाऊँगा वैसे आप इसका आंसर लिखिए और इसकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं लिखिए, जिससे आपको इन्हें याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये साथ साथ में आप नोट करते रहा करो। तो अगला क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें जो अपने भारत के सदस्य नहीं थे। साइमन कमीशन था, उसमें हमारे भारत के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। 1927 में साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य जो नहीं था, इसलिए पूरे देश में सीमेन गो बैक का नारा देकर इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इसका सही और राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, भारत में पहली बार डाक टिकट पोस्टेज स्टैंप कब जारी किया गया था? तो इसके हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन ए, बी, सी और डी आए हैं। तो इसमें से इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, 1854। ठीक है, 1854 में भारत में पहला जो डाक टिकट है ब्रिटिश शासन के समय 1854 में जारी हुआ था, जिससे आम जनता को पत्र भेजना बहुत ही आसान हुआ और आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसमें संचार व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो आज के लिए इतना ही। मैं हर दिन आपके लिए है जो क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप हमारे साथ बने रहिए और जितने भी आपके डाउट हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारी जो क्लास है वो पूरा का पूरा सीरीज़ वाइज नोट होगी। जैसे पहले दिन हिस्ट्री, दूसरे दिन जियोग्राफी के क्वेश्चन, ऐसे ऐसे करके पूरे हफ्ते का शेड्यूल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम पूरे डीप से हल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।